आपका फेवरेट शो यह रिश्ता क्या कहलाता है अपनी आने वाली कहानी में आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक नए ट्विस्ट और खुलासों का तूफान लेकर आ रहा है। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं इस कहानी के उस मोड़ की जो न केवल रिश्तों की नींव हिला देगा बल्कि दर्शकों के दिलों को भी अंदर तक झकझोर कर रख देगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेचैन सुबह से, जब अरमान और अभीरा पुकी यानी मायरा को ढूंढने निकलते हैं। यह सिर्फ एक तलाश नहीं है, बल्कि अतीत से जुड़े उन सवालों की खोज भी है जिनका जवाब उन्हें सालों से नहीं मिला। आप देखेंगे कि मायरा की तलाश में दोनों एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां कदम कदम पर सिर्फ दर्द, पछतावा और गहरे रहस्य छिपे हैं। मायरा मिल भी जाती है, लेकिन उसकी आंखों में जो डर और सवाल हैं, वे एक नई कहानी की ओर इशारा करते हैं। मायरा की हालत देखकर अभीरा का दिल कांप उठता है, और जैसे ही वह उस पुराने जंगल के पास पहुंचती है जहां कभी उसकी बच्ची गायब हुई थी, उसका दिल टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। वही जंगल, वही पेड़, वही रास्ते और वही अधूरी चीखें जो अब भी उस हवा में गूंजती है। अभीरा का चेहरा दर्द से भर जाता है। उसकी आंखों में एक बार फिर वही पुराना डर लौट आता है। वह जंगल उसे याद दिलाता है उस रात की, जब उसकी पुकी उसके हाथों से छिन गई थी, एक पल में, एक झटके में। और उसके बाद वह बस उसे ढूंढती रह गई। इस दर्द के बीच आप देखेंगे कि अरमान के दिल में भी ग्लानि की लहर दौड़ जाती है। उसका मन बोझिल हो जाता है। वह एक ही बात सोचता है, क्या अब सच बता देना चाहिए? वह कशमकश में है। उसका अंतर्मन चीख रहा है कि अब बहुत हो चुका, अब और झूठ नहीं। लेकिन फिर भी वह चुप रह जाता है। क्यों? क्योंकि अरमान को डर है, अगर वह अभीरा को बता देगा कि पुकी के गायब होने में किसी और का नहीं, बल्कि खुद उसके परिवार का हाथ था, तो क्या होगा? क्या अभीरा उसे माफ कर पाएगी? क्या वह उस रिश्ते को बचा पाएगा जिसे उसने बहुत मुश्किल से दोबारा जोड़ा है? लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर नहीं रुकती। जैसे ही अरमान और अभीरा मायरा को लेकर वापस आते हैं, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। मायरा की बातें कुछ अजीब होती हैं। वह डरती है, किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन उसके इशारे साफ बताते हैं कि कोई उसे धमका रहा है। कोई जो नहीं चाहता कि वह अपनी मां तक पहुंचे। अब सवाल उठता है, कौन है वह परछाई जो मायरा के पीछे है? अभीरा को अब एक नहीं, दो लड़ाइयां लड़नी हैं। एक अपने अतीत से और दूसरी उस छिपे हुए दुश्मन से जो अब भी उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस बीच मनीष गोयनका और विद्या के बीच भी तनाव बढ़ने लगता है। विद्या जानती है कि इस पूरे खेल में कोई बड़ा नाम छुपा हुआ है, और वह नाम है शेखर राठौर, वही शख्स जो एक समय गोयनका परिवार का बिजनेस पार्टनर था लेकिन फिर अचानक गायब हो गया। क्या शेखर का मायरा के गायब होने से कोई लेना देना है? क्या वह बदला लेना चाहता है? और क्या विद्या अपने परिवार को इस बार उस तूफान से बचा पाएगी? अरमान अब अंदर से टूट रहा है। उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वह सच बता दे और सब कुछ खो दे, या फिर चुप रहकर इस दर्द को और बड़ा होने दे। लेकिन सच की सबसे बड़ी खूबी यही होती है, वह एक दिन बाहर आ ही जाता है, और वह दिन जल्द ही आने वाला है। कहानी तब और रोमांचक हो जाती है जब पुलिस के पास एक अनजान कॉल आता है। कॉलर बताता है कि उसने उस रात जंगल में जो देखा, वह सब रिकॉर्ड कर लिया था। वह वीडियो अब पुलिस के पास है, और उस वीडियो में दिखता